गाइस गुड मॉर्निंग। इस वक्त हुआ है 8:20। अभी आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे जो है वो है हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर। अभी मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर में आया था। मैं सुबह उठा था 5:54 पर, उसके बाद नहा लिया है। और यहाँ पर दोस्तों अभी सेशन चल रहा है योगा का, जो कि मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आके चाय पी है और ब्रेकफास्ट के लिए 2 टोकन ले लिए हैं। और यहाँ पर 9 बजे से मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन के बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर हम घर चले जाएंगे। तो दोस्तों आज जो है लास्ट दिन है 2023 का। तो 2023 में हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव की, आपने भी बहुत सारी चीज़ें अचीव की होंगी। तो दोस्तों आपने भी 2023 में बहुत सारी चीज़ें अचीव की होंगी। तो उसके लिए आप इस यूनिवर्स को या जिसके भी थ्रू आपने वो अचीव की, उन सबको थैंक यू बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो हाई होती है और आप नेचुरल जो एनर्जी है या हायर एनर्जी उससे कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा आपके गोल या ड्रीम पूरे होते हैं। तो सबसे पहला काम तो करिए दोस्तों, आप ग्रेटिट्यूड करिए जितनी भी चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं। और जो आपने अचीव नहीं किए उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 आ चुका है। आप एफर्ट करिए और वो 2024 में उन्हें अचीव करिए। और आपको दोस्तों ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस पक्का करनी चाहिए। आप लिख के रात को सोते टाइम पे कम से कम 5 या 10 ग्रेटिट्यूड की आप उस दिन की लिस्ट बनाइए, जिसके लिए आप परमात्मा के हायर यूनिवर्स के आभारी हैं कि आपको उसने ये प्यारा सा जीवन दिया। इस वक्त आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर अडालज में हूँ और ये यहाँ पर कुदरती वातावरण में घूम रहा हूँ और आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ग्रेटिट्यूड करने से आपकी लाइफ में क्या होगा, आपके अंदर जो शिकायत का जो भाव है ना वो समाप्त हो जाएगा। जब आपके अंदर से शिकायत का भाव समाप्त होता है तो आपके जीवन में होते हैं मिरेकल दोस्तों होते रहते हैं। मेरे साथ तो बहुत सारे मिरेकल होते रहते हैं और मैं उन सब मिरेकल के लिए हायर यूनिवर्स का आभार व्यक्त करता रहता हूं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि दोस्तों नए साल में आपको ग्रेटिट्यूड की फुल प्रैक्टिस करनी है और आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों क्या है, आप लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं, यदि आपने वो लिखा हुआ नहीं है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप उस गोल को इतनी जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये जितने भी सफल लोग हैं दुनिया के दोस्तों, उनके पास उनके रिटर्न गोल होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है। मैं पहले भी इसमें वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारे लोगों के आपने वीडियो भी देखे होंगे। सब लोग बोलते हैं कि यदि जो भी आपको अचीव करना है उसे आप लिखिए। तो आप कम से कम अपनी 100 विश लिस्ट बनाइए, यानी कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप कम से कम 100 की लिस्ट बनाइए और उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखिए, यानी कि वर्तमान में लिखिए। आप उसे लाल पेन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाल जो कलर है वो मैनिफेस्टेशन का कलर है। तो आप दूसरा काम करें, जो भी आपको करना है यहाँ पर ना सोचें बल्कि पेपर में लिखें आपको करना क्या है। तो आप दूसरा काम करेंगे कि आपको जो भी 2024 में या लाइफ में जो भी अचीव करना है उसकी आप एक नोटबुक में लिख लें। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रोग्रामिंग हो जाएगी। और दूसरा, जब आप लिखते हैं अपने गोल को तो दोस्तों ज़्यादा सेंसेस यूज़ करते हैं। आप लिखेंगे तो फीलिंग आएगी, देखेंगे उसे, आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा सेंसेस का जब आप यूज़ करेंगे अपने डिज़ायर को और विश को फुलफ़िल करने में, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करेगा। तो दूसरा ये काम करिए, आपको जो भी अचीव करना है उसे आप लिख लें। लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लिखने से क्या होता है, आपकी माइंड जो होता है उसको ये मैसेज जाता है कि यू आर सीरियस, जो भी आपने लिखा है उसको अचीव करने के लिए। तीसरी जो बात है दोस्तों, आपके मोबाइल में आपने बहुत सारे लोगों के नंबर सेव किए होंगे। तो आज आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उन नंबरों में से जो भी नंबर जितने भी सेव हैं 2000, 200, 100, जिनका आपके साथ 2-3 साल से कांटेक्ट नहीं है मैसेज के थ्रू या किसी भी कारण से, उन नंबरों को डिलीट कर दें। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों करना है दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तभी तो आपकी लाइफ में वो लोग आएंगे जो आपकी लाइफ के गोल को फुलफ़िल करने के लिए आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आपको उन सब लोगों का नंबर डिलीट कर देना है जिनसे आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा या वो आपको कांटेक्ट नहीं करते, आपको अंदर से कोई भी ऐसी फीलिंग या भाव उनके प्रति नहीं आ रहा कांटेक्ट करने का। तो आप उन सब लोगों का नंबर डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप वास्तु के एक नियम को अप्लाई करेंगे। वास्तु का नियम बोलता है यदि आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो पहले उसके लिए जगह बनाएं, स्पेस बनाएं।
तो आपके मोबाइल में जैसे मान लो आप आज 50 नंबरों को डिलीट करते हैं, तो आप 50 नंबर डिलीट करके अपने जीवन में उन 50 श्रेष्ठ लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपके लक्ष्य और सपने को पूरा करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो ये आप कर सकते हैं, उन फालतू के नंबरों को डिलीट करें, आज ही करें। चौथी बात यह है दोस्तों, आपको अपने जीवन में जो भी खर्चा करना है, यानी कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो अच्छे चश्मा पहनना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, तो उनको ख़रीदने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो आप क्या करें दोस्तों, एक लिस्ट बनाइए, खर्चे की लिस्ट, जो भी आप मतलब ख़रीदना चाहते हैं। और हमेशा दोस्तों करोड़ों की बातें करें। करोड़ों की बातें यदि आप करोगे और आप करोड़ों की खर्चा करने की लिस्ट बनाओगे, तो आप यूनिवर्स को एक मैसेज दोगे और यूनिवर्स आपके लिए क्या करेगा, वो जो भी आपने लिखा है, करोड़ों के जो भी खर्चे लिखे, चाहे उसके लिए आपके पास इस वक्त पैसा हो कि ना हो, तो जब आप करोड़ों की लिस्ट बनाएंगे, खर्चे की लिस्ट बनाएंगे और करोड़ों की बातें करेंगे, तो क्या होगा, आप यूनिवर्स में ये मैसेज भेजेंगे और यूनिवर्स कहीं ना कहीं से, क्योंकि जैसे ही आपके विचार जो आता है आपके दिल में या जो आप विचार करते हैं, उसके लिए जो पैरेलल यूनिवर्स है उसी टाइम पे उस विचार के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो आप करोड़ों की खर्चे की लिस्ट बनाएं और करोड़ों की बातें करें, तो आप पाएंगे कि इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद आप अपने गोल को ज़्यादा अचीव कर पा रहे होंगे। पांचवी जो बात है दोस्तों, जो आपके जीवन की क्वालिटी को बढ़ा सकती है, आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ा सकती है, आपके फेस में ग्लो ला सकती है, आपकी ऑरा को एक्सपेंड कर सकती है, वो है दोस्तों मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना। दोस्तों आप ध्यान की डेली प्रैक्टिस करें। ध्यान के बारे में सबसे बेस्ट जो ध्यान की टेक्निक है, जो मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपको बोल सकता हूँ, वो है दोस्तों विपश्यना, यानी कि अपने सांसों के ऊपर ध्यान करना शुरू करें। यानी कि सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। आप पूरे वर्ल्ड में विपश्यना के सेंटर हैं, वहाँ पर 10 दिन का कम से कम शिविर वापस से अटेंड करिए। और आप घर में बैठ के भी या ऐसे कुदरती जहाँ पर जगह है, पेड़ पौधे हैं, नदी झरना है, वहाँ पर बैठ के मोबाइल को बंद करके कम से कम जितनी आपकी एज है उतनी देर तक अपनी सांसों के ऊपर ध्यान करें। सांसों का जाना और आना, इसे आप नोट करें। जब आप ध्यान करेंगे तो दोस्तों आपकी जो एनर्जी है हायर यूनिवर्स या डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी और आपको बहुत सारे इंट्यूशन आएंगे और आपको अपनी लाइफ का पर्पस, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद आप पाओगे कि आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद के अंदर की जो ऊर्जा है, परम तत्व की ऊर्जा है, उसी को फॉलो करेंगे। तो पांचवी बात है दोस्तों, आप रोज़ ध्यान करें। आप ध्यान कब कर सकते हैं, जब आपको अंदर से ध्यान करने की भाव उठें तभी आप करिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ध्यान दोस्तों कभी भी किया जा सकता है। छठी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड सेट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव और क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको एक हैबिट अपनानी पड़ेगी जो हर सफल व्यक्ति अपनाता है, जो मैं भी अपनाता हूं और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और क्लाइंट को भी मैं एडवाइस देता हूं। वो है दोस्तों सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग की आदत डालना। यानी कि आत्मविकास की किताबें जो मिलती हैं उन्हें आप पढ़िए और आप रात को सोने से पहले किताब पढ़िए और सुबह उठने के बाद किताब पढ़िए और हाइलाइटर से किताब पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी और अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए दोस्तों आप प्रोग्राम कर लेंगे। आप जो सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं या आपकी लाइफ का जो सेक्टर कमज़ोर है, जैसे फाइनेंस का आपको समझ नहीं आया तो फाइनेंस से रिलेटेड किताबें पढ़ें। हेल्थ से रिलेटेड आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना है तो हेल्थ से रिलेटेड पढ़ें। नेटवर्किंग स्किल बढ़ानी है तो नेटवर्किंग से पढ़ें, रिलेटेड किताबें पढ़ें। कम्युनिकेशन को बढ़ाना है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड किताबें पढ़ें। तो यानी कि किताबें पढ़ना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी खासकर सेल्फ हेल्प किताबें, या आप दोस्तों धार्मिक किताबें भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका स्पिरिचुअल कोशेंट हाई होगा। और जब आप किताबें पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंट कोशेंट भी आपका हाई होगा। मेडिटेशन करने से इमोशनल कोशेंट, या कि हर प्रकार की जो आपकी ऊर्जा है वो बैलेंस हो जाएगी। तो आपको किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो कम से कम दोस्तों इस साल आप डिसाइड करिए 12 किताबें पढ़ने का और मुझे नीचे कमेंट करेंगे कौन कौन सी आप 12 किताबें पढ़ोगे और आज से ही आपने क्या लिस्ट बनाई उन 12 किताबों की जो आप खरीदोगे और फिजिकल लेके पढ़ोगे। दोस्तों 7वीं बात जो मेरा अनुभव कहता है वो है कि आपको अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपकी संगत आपके जीवन में रंगत ला सकती है, संगत आपके जीवन को बदल सकती है। आप एक लिस्ट बनाइए और आप उस लिस्ट में आप देखिए कि आपके
जीवन में कैसे लोग हैं। यदि आपके जीवन में नेगेटिव लोग हैं तो दोस्तों आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, आपके कांटेक्ट में नेगेटिव लोग हैं, तो उन लोगों से आप कांटेक्ट बिल्कुल बंद करें और आप अपना एसोसिएशन पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव और ऐसे लोगों के साथ करें जिनके जीवन में कुछ गोल हैं और उन गोल को अचीव करने के लिए वो लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, एसोसिएशन। तो आपको अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होना है, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होगे तभी आपकी लाइफ की क्वालिटी और आपका 2024 सफलता की ओर जाएगा और आप सफल ज़रूर हो पाओगे। 8वां दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, 8वीं बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है कि अपने फाइनेंस का ध्यान रखना, यानी कि मनी मैनेजमेंट करना। क्योंकि दोस्तों यदि आप मनी मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर सकते तो आप चाहे जितना भी पैसा कमाते हैं, आपका वो पैसा कुछ काम का नहीं। अगर आपका मनी मैनेज सही से आपने नहीं किया तो आपको लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा। जब आप लोगों से पैसा मांगते हैं तो दोस्तों आपकी जो इमेज होती है वो ख़राब हो जाती है और आपका सूर्य ग्रह भी ख़राब हो जाता है। मांगना ख़राब बात नहीं है, मगर जब आपको ये आदत हो जाती है मांगने की तो आप सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्राम डालते हो कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ और मेरा पैसे के ऊपर जो कंट्रोल नहीं है। तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए, जो भी आपकी इनकम है उसका 10% साइड में कर दें और 90% अपनी लाइफ में यूज़ करें। सिंपल अगर आपको फॉर्मूला करना है तो जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं हर महीने 10% को साइड में कर दें। उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, वो आपको सेव करते रहना। जब वो सेविंग बढ़ जाए तो उसे आप इन्वेस्ट कर दें। तो आप मनी को मैनेज करें और आपके पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया उसका डेली रिटर्न में आप उसका हिसाब करें। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, मैनेजमेंट के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो बोलते हैं कि जिसे आप मेजर करते हैं उसे आप अपने जीवन में बढ़ा लेते हैं, उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो मनी मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में आप मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं द मिलियनेयर माइंडसेट, जो किताबें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। आप रोबर्ट कियोसाकी की एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, वो भी पढ़ सकते हैं। तो मनी को ठीक से मैनेज करें। दोस्तों 9वीं जो बात है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। दोस्तों जान है तो जहान है, इसलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका फिज़िकल, मेंटली, स्पिरिचुअली और आप हेल्दी हैं तभी आप अपने गोल को अचीव करने के बाद एंजॉय कर सकते हैं। तो यदि आप हेल्दी नहीं हैं तो आप अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए कदम उठाना शुरू करें। आज से ही कदम उठाना शुरू करें और आप हेल्दी लोगों की कंपनी में रहें, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेगी कि आपको हेल्दी और फिट और एनर्जेटिक कैसे रहा जा सकता है। तो आप हेल्थ को भी अपनी लाइफ का 2024 में गोल बनाएं और अपनी लाइफ को आगे की ओर लेके जाएं। दोस्तों 10वीं में आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो है अपने जीवन में एक मेंटर का होना। आप अपने जीवन में मेंटर को लाएं ताकि वो आपको गाइड कर पाए उन सब चीज़ों के लिए जिसके लिए आपको अपना समय और एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि आप सब कुछ आप ही करेंगे तो आपका समय और एनर्जी बहुत सारा चला जाएगा। तो उन लोगों को अपना मेंटर बनाएं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो। यदि आप उन मेंटरों को अफोर्ड ना कर पाएँ तो आप उनके चैनल को देख सकते हैं, आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, ताकि आपको उनसे उनका माइंडसेट पता चले और आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो आप ये 10वीं बात को याद रखें कि अपना एक मेंटर ज़रूर बनाएं। दोस्तों लास्ट बात बता रहा हूँ जो कि मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले देने का भाव डेवलप करें। जब आपके अंदर देने की आदत होगी तभी आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 11 बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करें, जिससे आपका 2024 100% सक्सेसफुल होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करें ताकि हमको पता चले कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका नया साल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहे। आपके सारे जो भी आपने रिटर्न में गोल लिखे हैं वो अचीव कर पाओ, यही हमारी परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना है। धन्यवाद, शुक्रिया। 12वीं बात जिससे दोस्तों आपकी लाइफ चेंज हो सकती है 2024 में, ये हमेशा के लिए, वो है दोस्तों आप ट्रैवलिंग करते रहें। जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको नए नए एक्सपीरियंस होते हैं जिससे आपको फिजिकली और मेंटली आप रिजुविनेट हो जाते हैं। तो आप समय समय पर अच्छी जगह का
आप ट्रैवल करिए। हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल जगह हो सकती है, वो हो सकता है कि वो कोई रिजॉर्ट वगैरह हो सकता है, और ऐसी कोई भी जगह यानी कि जहाँ पर जाके आप फिजिकली और मेंटली वापस से अपने को प्रोडक्टिव बना लें और क्रिएटिव बना लें। तो